अब ये बॉटम लाइन पॉइंट खत्म करता हूं नाज़रीन, मैं आता हूं आज के दिन। 1920 से 1928 के दरमियान 65% सर्कुलेशन डॉलर की हो गई। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ये मामला चलते रहे इस दरमियान में। अब पाकिस्तान जब बन गया तो उसके बाद एक पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी जबरदस्ती कि यूएस ने प्लान किया कि बजाय इसके कि पाकिस्तान रशिया के साथ अलायंस करे, हम पाकिस्तान को अपने हाथों में करेंगे। उसका एक ही तरीका था कि इनको कर्ज दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान को इतनी बड़ी अमाउंट कर्ज की चाहिए नहीं थी। तो उन्होंने 1954 में एक PLD 480 पॉलिसी बना के पाकिस्तान को ट्रैप किया। पाकिस्तान के यहां किसान को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग इस तरीके से हुई जिसने भी की कि किसान ने गंदम नहीं लगाई। सदर अय्यूब खान का बहुत जबरदस्त रोल था, हिटमैन इकोनॉमिस्ट मैं उनको कहूंगा। उन्होंने लैंड रिफॉर्म के नाम से जमीनें छीन ली, जो लोग गंदम लगाते थे उनसे जमीनें ले ली, गंदम नहीं लगी, गंदम शॉर्टफॉल आ गई। गंदम की शॉर्टफॉल आई तो हमने 1960, 61, 62, 20, 25 साल तक गंदम लगातार इंपोर्ट की। एक साल प्लान नहीं किया कि हम किसान को नुकसान ना दें ताकि गंदम पूरी लग जाए। उस 25 साल की गंदम का कर्जा आज भी हम दे रहे हैं। उस 25 साल की गंदम की हमने गंदम की पेमेंट भी की। नाज़रीन इंपॉर्टेंट यह है कि मैंने गंदम खाई, मैंने गंदम के 30 रुपए पर मन पेमेंट की उस वक्त 1962 में। वो 30 रुपए मन हमारे बड़ों ने पेमेंट भी की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर वो आज भी लोन है और उस पर आज भी सूद जा रहा है। अब पॉइंट ये है कि इस सारे सिनेरियो में 1954 से लेकर 74 तक उन्होंने पूरी दुनिया में PLD 480 के तहत चंद इकोनॉमीज को कंट्रोल करके उसके ऊपर उनको कर्ज दिया। उसके बाद IMF का रोल आया कि अब IMF उनको स्वैप करता है, एक्सचेंज करता है और एक्सटेंड करता है, थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करता है ताकि वो गुलाम दर गुलाम रहें। आज पाकिस्तान अगर गुलाम ना होता उनका तो फलस्तीन का ये हाल ना होता। आज फाइनेंशियल टेररिज्म पूरी दुनिया में है जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी गुलाम हैं फाइनेंशियल सिस्टम के, और इस फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का उतना ही हाथ है जितना कि पूरी दुनिया में IMF, वर्ल्ड बैंक और US इकोनॉमिस्ट अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बैंक का ऑनर हूं तो मैं अपने लिए तो सोचूंगा ना, मैं अपने प्रॉफिट के लिए सोचूंगा। अगर इरिस्पेक्टिव हो मैं मजहबी तौर पर मेरे ख्यालात क्या है, मैं अपने बैंक के प्रॉफिट के लिए सोचूंगा। अगर मैं US का नेशनल उनका एडवाइजर हूं, वर्ल्ड बैंक का एडवाइजर हूं, IMF का एडवाइजर हूं, तो मैं उनके बेनिफिट के लिए पॉलिसी बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए पॉलिसी नहीं बनाऊंगा। आज इस तरफ अगर मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे इकोनॉमिस्ट का काम है कि वो अपने बेनिफिट के लिए निगोशिएशन करें, ना कि दूसरे लोगों के लिए। सो हमारे मुल्क में जो जाहिल गवार उनकी सीट्स पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने 1955 से लेके 2005 तक खासतौर पे वो डिसीजन लिए जिनकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें इस फाइनेंशियल टेररिज्म में मुआशी कत्ल हो चुकी हैं। खून ही खून है इस सिचुएशन में कि हमारा मुआशी कत्ल हर रोज होता है, हर सेकंड होता है। एक मरतबा फलस्तीन के 30,000 40,000 अफराद शहादत नोश फरमा गए, उनका एक वक्त में कत्ल है। लेकिन इजिप्ट में और पाकिस्तान में हम हर सेकंड कत्ल कर रहे हैं। हम आने वाले बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं उनका भी मुआशी कत्ल कर रहे हैं। हम अपने एसेट्स औने पौने बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हमने अगली किस्त अदा करनी है, सूद अदा करना है। शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने अगला सूद अदा करना है तो आप अपने बच्चों के एसेट बेच के सूद अदा करेंगे। पोर्ट हमने बेच दी यूएई को, यूएई गवर्नमेंट को, क्योंकि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट पोर्ट मैनेज नहीं कर सकते, यूएई गवर्नमेंट पोर्ट मैनेज करेगी। अगर स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना है, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि गवर्नमेंट की ऑनरशिप में कोई स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस नहीं होनी चाहिए। यही बात यूएई की गवर्नमेंट क्यों नहीं कहती? कि यूएई क्यों नहीं कहता कि हम स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस नहीं रखेंगे? इत्तेफाक क्यों नहीं प्राइवेटाइज कर रहे हो? आरामको क्यों नहीं प्राइवेटाइज कर रहा? सो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस में उनकी गवर्नमेंट आके हम पाकिस्तानियों के एसेट खरीद रही है औने पौने, क्योंकि हमने सूद पे करना है। वही एसेट जो उनके लिए प्रॉफिट मेकिंग है, हम पाकिस्तानियों के लिए लॉस मेकिंग है, क्योंकि आप लोगों ने नाअहल लोगों को बिठाया हुआ है। क्योंकि एक समरी तैयार होती है, उस समरी में एक बंदे की सिफारिश होती है और वो ऊपर जाती है और कहा जाता है कि जी सदर थाने का SHO इसका कहने पे लगेगा, फलानी फलानी कमीशन का मेंबर उसके कहने पे लगेगा, एनर्जी मेंबर उसके कहने पे लगेगा, क्योंकि उनके बेनिफिट्स है। PTI ने भी मार इसी तरीके से खाई कि उसने की पोस्ट पे नाअहल लोगों को बिठाया। शहबाज शरीफ साहब, अगर आप भी की पोस्ट पे नाअहल लोगों को बिठाएंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो इमरान खान साहब का है। तो पाकिस्तान को सूदी मामलात में हमें फंसे हुए इस सिचुएशन में कि हम फलस्तीन में अपने बच्चों के कत्ल को देख रहे हैं, मुस्लिम उम्मा के कत्ल को देख रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी अपने ही आने वाली आल औलाद का मुआशी कत्ल कर रहे हैं। हल ये नहीं है कि हम पोर्ट यूएई को बेच दें, हल ये नहीं है कि हम रेकोडिक के शेयर यूएई को बेच दें। तो आप क्या करें? किस लिए बेच रहे हैं? कितने के बेचेंगे? क्या मोड लेंगे? सूदी पेमेंट के लिए $1 अरब की गंदम की पेमेंट कर दी, $1 अरब IMF से लेने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया? सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, फाइनेंशियल टेररिज्म की जंग से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बाहर निकालने, बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो हम जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी सूद दर सूद 22 से 50% तक सूद पे कर रहा है किसान, उससे हमें बाहर निकालें तो हम खड़े हो सकते हैं, फलस्तीन के हक में आवाज भी दे सकते हैं। इजिप्ट की क्या प्रॉब्लम है?
इजिप्ट की भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास कर्ज दर कर्ज डॉलर में फंसा हुआ है, और आईएमएफ से कर्ज लेने में हम पाकिस्तान से भी ज्यादा आ गया। पिछले चंद सालों में $15 बिलियन इजिप्ट ने लिया, $7 बिलियन हमने लिया। हम दोनों जो फलस्तीन की आग में बोल सकते थे, हम नहीं बोल रहे। क्यों? हम दोनों मकरूज हैं, हम दोनों सूदी जंग में मकरूज, हमारे पैसे नहीं है सूद देने के लिए भी। बात यह है कि हमारा सूद फेडरल इनकम की से ज्यादा है, जो हम बैंकों अपनी बैंकों को पे कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 22% काइबर के साथ 30% सूद जब हम पे करते हैं, तो वो हम पाकिस्तानियों की जेब से निकल के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ये लैंड बैंकर्स जो है इनकी जेब में चला जाता है। और ये बैंकर कौन है? सेठ है, कैपिटलिस्ट। हमें क्यों इस जंग में धकेला गया? इस जंग से निकलने के लिए नाजरीन, फाइनेंशियल टेररिज्म जो पॉलिसीज हम पे इंपोज कर दी हैं, ये हमारे आने वाले बच्चों का मुआशी कत्ल कर रही हैं। इससे बाहर निकलेंगे तो हम अपनी इंटेग्रिटी के साथ वापस आएंगे। यही पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है, यही पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, यही पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है।